अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। आज हम लोग समझेंगे सी प्रोग्रामिंग में बहुत सारा प्रोजेक्ट, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस सब समझेंगे। और आगे हम लोग फ्यूचर में पैसा प्रोजेक्ट बनाएंगे भी। तो उसके लिए मैं अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूँ यहाँ पर कि अगर आप ये प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं सी अल्टीमेट सीरीज वाला, तो ये आपको पता पूरा थियोरेटिकल है। इसमें मैं कोड लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर में इसको हम लोग बनाएंगे भी, लेकिन इस प्लेलिस्ट में नहीं। इसको मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए रखना चाहता हूँ। एक हमारा दूसरा चैनल है, वहां पर हमने एक नया प्लेलिस्ट शुरू किया है सी ट्यूटोरियल। इसको आप बोल सकते हैं एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए। आपको कोड लिखना मैं वहां पर सिखाऊंगा, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सी को आप हैंड्स ऑन भी करें और अंडरस्टैंडिंग भी ले, यानी कंप्लीटली मास्टर करना चाहते हैं, सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, एक करियर बिल्ड करना चाहते हैं सी में, तो ये दोनों प्लेलिस्ट को आप साइड बाय साइड फॉलो कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा है, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो ये वीडियो और आगे आने वाली वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और प्रीवियस वीडियोस का लिंक कहाँ मिलेगा? ऑफ कोर्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो आइए शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। सी प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स। अब हमने सी का बहुत पावर देख लिया, सी में काम कैसे करते हैं, सी का ऊपर ऊपर से पूरा ओवरव्यू समझ लिया, कंपाइलेशन फलाना ढिमकाना सब समझ लिया। और पिछले 4-5 वीडियो से हम लोग सिर्फ यही समझ रहे हैं कि भाई कितना पावरफुल है सी। हर फील्ड में घुस जाता है, गेम में, सॉफ्टवेयर में, हर जगह घुसा हुआ है सी। ऑप्टिमाइजेशन का नाम आए तो सी, मेमोरी का नाम आए तो सी, सिस्टम से बात करना है सी, हर काम में सी। तो सी में सब कुछ हो सकता है। सी हम लोग पढ़ भी रहे हैं, हमारा सीरीज में चल रहा है, लेकिन भाई इसका आउटपुट क्या है? क्या सिर्फ समझ के ही रखना है कि कुछ बनाना भी है? नहीं। अगर आप मेरे चैनल पे है तो ऐसा कोई भी फील्ड नहीं होगा जो प्रैक्टिकल है और आप सिर्फ उसमें थियोरेटिकल नॉलेज ले रहे हैं। भाई प्रैक्टिकल होगा ही होगा। जब तक आप प्रैक्टिकल ना करें तो किस काम का थ्योरी, जब तक आपने उसको अप्लाई ही नहीं किया तो। ठीक है, तो आज हम लोग वेरियस प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो सी पढ़ के आप बना सकते हैं। मैं 3 लेवल का प्रोजेक्ट बताऊंगा, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस। आप अपने हिसाब से उसको पिक कर सकते हैं, और इनमें से कई एक प्रोजेक्ट हम लोग हैंड्स ऑन बनाएंगे भी, जो मैंने आपको रेफरेंस दिया दूसरा प्लेलिस्ट में, सी एब्सोल्यूट बिगिनर वाला प्लेलिस्ट जो है, जिसका लिंक भी आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रैक्टिकल के नाम से। तो आप उसको चेकआउट जरूर करना। एक्सप्लोरिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सी यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले व्हाट आर सी प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट। अब भाई सी प्रोग्रामिंग में प्रोजेक्ट बनाए कौन सा, क्योंकि सी में तो सब कुछ ही बन जाता है, तो क्या बनाएंगे? देखिए, अभी इनिशियली सी में बनता तो सब कुछ है, लेकिन आपको वो डोमेन्स को पिक करना है या वो प्रोजेक्ट को पिक करना है जिसमें सिर्फ सी पढ़ के आप बना सके। एडिशनल अलग अलग टेक्नोलॉजी आपको ना सीखना पड़े, क्योंकि अलग अलग टेक्नोलॉजी जो आप सीखेंगे तो लर्निंग कर्व बढ़ जाएगा। पहले सी सीखा, फिर एक टेक्नोलॉजी सीखा, तो उससे बेहतर है कि पहले सी सीखे, ऐसा प्रोजेक्ट बनाइए जो सी में ही बन जाए। फिर उसके बाद आपको अगर कोई एक स्पेसिफिक डोमेन में जाना है, बैकएंड बनाना है, सिस्टम बनाना है, ड्राइवर बनाना है, गेम बनाना है, कंपाइलर बनाना है, फिर आप उसमें अलग टेक्नोलॉजी सीख के सी को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज में हम लोग सी को मास्टर कर रहे हैं। हम लोग वेब डेवलपमेंट में तो मास्टर नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिस्टम डिजाइनिंग में तो नहीं जा रहे ना। ठीक है, तो इसे हम लोग सी पे पूरा फोकस रखेंगे। सी प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट आर प्रोग्राम और टूल दैट जनरेट, प्लान एंड मैनेज वेरियस टास्क और एप्लीकेशन यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी सी प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोग्राम या टूल होता है जो जनरेट करता है प्लान, मैनेजमेंट, वेरियस टास्क, एप्लीकेशन सी प्रोग्रामिंग को लेके। एग्जांपल, लर्निंग एंड प्रैक्टिस प्रोजेक्ट कैन असिस्ट यू इन लर्निंग एंड प्रैक्टिकल सी स्किल लाइक फाइल हैंडलिंग, कमांड लाइन पार्सिंग एंड फाइल मेकिंग। ऑफ कोर्स थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट है, 70% थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंडिंग, लेकिन 30% प्रैक्टिकल कोड लिखने में आना चाहिए। अगर आपको सिर्फ थ्योरेटिकल आता है और आप कोड लिख ही नहीं पा रहे, तो भाई रियल वर्ल्ड में आपको जॉब में जाके कोड ही लिखना होता है। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ गलती करते हैं कि थ्योरेटिकल को छोड़ देते हैं कि भाई कोड लिखना जरूरी है। ये बहुत गलत बात है। अगर आप थ्योरेटिकल को छोड़ देते हैं, अंडरस्टैंडिंग छोड़ देते हैं ना, तो कोड लिखना भले आपको आ जाएगा, आप लूप इफेक्ट्स चला तो जरूर लेंगे, लेकिन अच्छे कंपनी में जब जाएंगे ना, वो आपसे लूप इफेक्ट्स चलाते कैसे ये नहीं पूछेंगे, वो आपसे अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कि भाई सी समझ कितना आता है आपको, क्योंकि वो तो सभी कर लेता है, वो तो चैट जीपीटी भी कर लेगा। तो दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। ऑफ कोर्स दोनों में से ज्यादा फोकस आपको अंडरस्टैंडिंग में देना चाहिए। दैट्स फॉर द रीजंस व्हाई ये सीरीज हमने पहले शुरू किया। और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल टाइम बाय टाइम आपको वैसे ही आ जाने वाला है। अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा तो प्रैक्टिकल बहुत जल्दी सीखेंगे। दैट्स फॉर द रीजंस व्हाई वो बाद में आया। ठीक है, और इसीलिए इतने सारे वीडियोस के बाद मैं इसको इंट्रोड्यूस भी कर रहा हूँ आपके सामने कि एक और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इससे पहले मैंने नहीं कहा था। ठीक है, इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट कैन कंबाइन मेनी एप्लीकेशन इनटू अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल लाइब्रेरी। यानी प्रोग्राम प्रोजेक्ट एक ऐसा होता है ना कि कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारा एप्लीकेशन, छोटा छोटा बहुत सारा प्रोग्राम का, जिसको आप एक जगह एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो अलग अलग काम करेगा। डाइवर्स एप्लीकेशन सी प्रोजेक्ट में बी क्रिएटेड फॉर वेरियस ऑब्जेक्टिव। सी का प्रोजेक्ट आप अलग अलग काम के लिए बना सकते हैं, इंक्लूडिंग फाइनेंस मैनेजमेंट, आर्टिस्टिक वर्क या फिर टीचिंग वगैरह के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एग्जांपल लेंगे कुछ। चलिए, सबसे पहले बेसिक सी का प्रोजेक्ट यानी बिगिनर लेवल। मैं ये मान के चलूंगा पहले आप इसमें से 1 2 3 प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, सिंपल प्रोजेक्ट कैन बी बिल्ट विद फंडामेंटल सी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। यानी सी में कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है, कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं। तो हम लोग अभी तक कुछ ही नहीं पढ़े, हम लोग सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो जब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो आप ये लेवल का चीज बना सकते हैं। क्या है उसमें? कैलकुलेटर। आप बोलेंगे भाई ये भी कोई प्रोजेक्ट है? भाई ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें जब आप प्रोफेशनल कैलकुलेटर बनाते हैं ना, तो वहां पर अगर बंदा कैलकुलेटर में आप बोलेंगे चलो प्लस करो, आप सोच रहे होंगे कि 2 नंबर के दरमियान प्लस करवाना
में कौन सा बड़ा बात है, प्लस ऑपरेटर डाल देंगे हम। इतना आसान नहीं है। यूजर अगर वहां पर कॉमा डाल दे या यूजर आके वहां पर ए डाल दे और एक जगह 2 डाल दे तो वो तो गलत हो जाएगा ना। एक तो नंबर है, एक तो डेटा टाइप दूसरा है, तो वहां पर आपको एरर हैंडलिंग करना पड़ेगा। आप बोलेंगे वो भी कर लेंगे, लेकिन सिर्फ एरर हैंडलिंग करना नहीं होता है, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। जब आप एरर हैंडलिंग कर रहे हैं तो यूजर को उसी से रिलेटेड अप्रोप्रिएट मैसेजेस दिखाना, प्रॉम्प्ट देना, वो यस करेगा नो करेगा, ये कॉम्प्लेक्स बना देता है आपके सिंपल सा कैलकुलेटर को भी, बिलीव मी। और ये चीज मैं आपको यकीन भी दिला दूंगा जब हम लोग प्रैक्टिकली बनाएंगे, एक अच्छा तगड़ा कैलकुलेटर बनाएंगे, ठीक है। सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन यूजिंग स्विच केस और इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। और अगर आप सिंपल कैलकुलेटर बनाना चाहते हो वो तो ऑफ कोर्स इजी होगा। स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट, फाइल हैंडलिंग फॉर मैनेजिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड, इस इन सब के ऊपर हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे अभी नीचे कि क्या क्या बेसिक फीचर होना चाहिए बिगिनर लेवल पे। कैलेंडर बना सकते हैं, डेट एंड डेट ट्रैकिंग यूजिंग इफ एल्स लॉजिक एंड स्विच केस स्टेटमेंट वगैरह। फोन बुक बना सकते हैं, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट विद डेटा स्टोरेज कैपेबिलिटी। इस तरीके से यूनिट कन्वर्टर बना सकते हैं, कन्वर्ट बेसिक यूनिट सच एज टेंपरेचर, करेंसी एंड मास, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर यूनिट कन्वर्टर आप एक अच्छा वाला तगड़ा यूनिट कन्वर्टर बना लेते हैं ना, तो आगे दूसरे प्रोजेक्ट्स में ये वाला प्रोजेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारा ऐसा प्रोजेक्ट आप बनाएंगे जहां पर आपको कई सारा चीज कन्वर्ट कराना पड़ता होगा, तो ये चीज काफी काम में आएगा। कैलकुलेटर प्रोजेक्ट में आप क्या क्या दे सकते हैं, देखिए एक सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेटर होगा। यू कैन बिल्ड अ सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग सी, स्विच केस स्टेटमेंट, ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं, पढ़ेंगे हम लोग स्विच केस इफ एल्स ये सब पढ़ेंगे। दिस कैलकुलेटर टेक्स 2 ऑपरेंड, 2 ऑपरेंड लेगा, 2 पैरामीटर लेगा ये, और अरिथमेटिक ऑपरेटर लेगा, यानी 3 टोटल आर्गुमेंट लेगा ये। एक में आप पास करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर और 2 नंबर पास करेंगे। इनपुट फॉर्मेट कैसा होगा, इनपुट फॉर्मेट मस्ट बी फॉर्मल नंबर, जाहिर सी बात है नंबर होना चाहिए इस तरीके से। एग्जांपल 2 4 एक्सपेंशन पॉसिबिलिटी, यू कैन आल्सो एक्सपेंड द प्रोग्राम टू एक्सेप्ट मोर 2 ऑपरेंड एंड मोर ऑपरेटर्स बाय एडिंग लॉजिक, यानी आप उसको बाद में एक्सपेंड भी कर सकते हैं। कोर फंक्शनलिटी क्या होगा, बेस्ड ऑन ऑपरेटर एंटर्ड बाय द यूजर इट कंडक्ट द कंप्यूटेशन ऑन 2 ऑपरेंड, ठीक है। इसका कोर फंक्शनलिटी क्या होगा कि भाई ऑपरेटर्स के साथ डील करेगा। दूसरा आते हैं मैनेजमेंट रिकॉर्ड, यानी स्टूडेंट मैनेजमेंट रिकॉर्ड। इसमें आप क्या डाल सकते हैं, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट यूजिंग सी लैंग्वेज, यू कैन क्रिएट अ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम दैट हैंडल स्टूडेंट रिकॉर्ड लाइक स्टूडेंट रोल नंबर, नाम और सब्जेक्ट। डेटा स्टोरेज, इट्स एम्प्लॉय फाइल एज अ डेटाबेस टू कंडक्ट फाइल हैंडलिंग एक्टिविटीज, इसमें आप फाइल हैंडलिंग एक्टिविटीज सीख जाएंगे। कोर ऑपरेशन, ऐड, सर्च, चेंज एंड रिमूव एंट्रीज, ये जो क्रड ऑपरेशन होता है, जब आप आगे थोड़ा पढ़ेंगे, आपने ये नाम सुना भी होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। एक क्रड ऑपरेशन होता है, जब आप डेटाबेस में जाते हैं ना, सबसे पहला काम आपको क्रड ऑपरेशन सीखना होता है कि डेटा को, क्रड का मतलब क्या होता है, डेटा को क्रिएट कैसे करेंगे, डेटा को रीड कैसे करेंगे, डेटा को अपडेट कैसे करेंगे और डेटा को डिलीट कैसे करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैन बी हैंडी फॉर स्कूल और कॉलेज दैट हैव स्टोर्ड रिकॉर्ड ऑन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। कैलेंडर एंड फोन बुक प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। कैलेंडर में आप डाल सकते हैं, इफ यू हैव एवर लॉस्ट ट्रैक ऑफ व्हिच डे ऑफ द वीक इज टुडे और द नंबर ऑफ डेज इन अ पर्टिकुलर मंथ, यू शुड बिल्ड अ कैलेंडर योरसेल्फ, यानी अगर आप भूल जाते हैं कि आज कौन सा दिन है या इस महीने में कितना दिन है, यानी 30 का महीना है, 31 का महीना है, ये चीज तो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वी कैन इंप्लीमेंट इट यूजिंग अ सिंपल इफ एल्स लॉजिक एंड स्विच के स्टेटमेंट, ठीक है। डिस्प्ले फंक्शनलिटी, द डिस्प्ले फंक्शनलिटी इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कैलेंडर दैट कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली, ठीक है। इस तरीके से फोन बुक वाला बना सकते हैं आप। दिस फोन बुक प्रोजेक्ट जनरेट एन एक्सटर्नल फाइल टू परमानेंटली स्टोर द यूजर डेटा, नेम एंड फोन नंबर। फॉर एग्जांपल लर्निंग वैल्यू हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी, रिकॉर्ड कीपिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, यानी इन चीजों के बारे में आप इस प्रोजेक्ट में जान पाएंगे। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा को अरेंज वगैरह करने के बारे में। ऑपरेशन समझेंगे, ऐड लिस्ट, एडिट लिस्ट, डिलीट, अल्टर, लुक एट, ये सब आप रिकॉर्ड समझेंगे, ठीक है। यूनिट कन्वर्टर और इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट, अच्छा यूनिट कन्वर्टर समझ लेते हैं पहले क्या है। यूनिट कन्वर्टर, फॉरगॉट हाउ द यूनिट डिग्री, फ़ारेनहाइट या सेल्सियस, डोंट वरी, वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। दिस यूनिट कन्वर्टर कन्वर्ट्स बेसिक यूनिट सच एज टेंपरेचर, करेंसी एंड मास वगैरह, ठीक है। तो ये आप काम कर सकते हैं। अब आते हैं इंटरमीडिएट लेवल प्रोजेक्ट पे। अब इंटरमीडिएट लेवल प्रोजेक्ट कैसा होगा, मोर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर्ड इंटरमीडिएट लेवल सी प्रोग्रामिंग स्किल। अब आपको इंटरमीडिएट लेवल सी प्रोग्रामिंग स्किल चाहिए, सिर्फ बेसिक में काम नहीं चलेगा। वो कैसे बनेंगे, मिनी वोटिंग सिस्टम, ऑनलाइन वोटिंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है वोटिंग सिस्टम, उसमें कितना सारा फीचर होता है, वो सब इसमें आ जाएगा। डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। टिक टैक टो गेम बना सकते हैं, क्लासिक गेम यूजिंग 2D एरे, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ पर ये टिक टैक हम लोग कोडिंग में नहीं खेलेंगे, टिक टैक हम लोग रियल टिक टैक खेलेंगे, जैसे सांप खाता है जो हम लोग फोन में खेलते थे, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला बनाएंगे हम लोग, ठीक है। इस तरीके से मैट्रिक कैलकुलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, ये आप कर सकते हैं अगर आप ML AI में जाने का सोच रहे हैं। अच्छा वोटिंग सिस्टम कैसे बनाएंगे, देखिए मिनी वोटिंग सिस्टम, एन ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म दैट इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू कंडक्ट वोट एंड इलेक्शन सिक्योरिटी। इसमें आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस, स्ट्राइक ऑफ बैलेंस बिटवीन बैलेट सिक्योरिटी, कन्वीनियंस एंड द ओवरऑल नीड ऑफ वोटिंग इवेंट, मेकिंग डिसीजन, कलेक्ट इनपुट इन अ सिस्टमैटिक एंड वेरीफाइबल मैनर टू हेल्प मेक क्रूशियल डिसीजन। इस तरीके से वोटिंग सिस्टम आप कैसे बना सकते हैं, विद दिस वोटिंग सिस्टम यूजर कैन एंटर देयर प्रेफरेंस एंड द टोटल वोट्स एंड लीडिंग कैंडिडेट कैन बी कैलकुलेटेड, यानी ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, प्लानिंग करके आपको बनाना पड़ेगा। सिंप्लिसिटी, इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सी प्रोजेक्ट दैट इज
सिंपल एंड ग्राफ एप्लीकेशन, स्मॉल स्केलेबल इलेक्शन एफर्ट कैन बी बेनिफिट फ्रॉम दिस। ठीक है, यानी ये कोई बहुत हाई फाई प्रोजेक्ट तो नहीं है, लेकिन सिंपल प्रोजेक्ट है। टिक टैक टो एंड मैट्रिक्स कैलकुलेशन। टिक टैक टो गेम कैसे बनाते हैं आपको पता है, ऑल्सो नोन एज अ नॉट एंड क्रॉस और एक्सेस और ओएस इन अ 2-person पेपर एंड पेंसिल गेम इन विच ईच प्लेयर ऑल्टरनेट मेकिंग स्क्वायर्स इन द 3x3 ग्रिड ऑफ विथ एन एक्स एंड नो। यानी आपको पता है जिसको हम लोग अपना नॉर्मल जबान में काटाकुटी भी कह देते हैं, टिक टैक टो उसको कहते हैं। ठीक है, तो वो सर्कल और वो वाला 3 मैच कर जाएगा तो आप जीत जाएंगे, तो ये आपको ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, मैट्रिक्स कैलकुलेशन क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन आर एन एवरीडे पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आप सोच रहे होंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन एवरीडे पार्ट ऑफ लाइफ, हाँ। मैट्रिक्स आर मैथमेटिकल स्ट्रक्चर इन विच इंटीजर एंड अरेंजमेंट इंटीजर अरेंज इन द रो एंड कॉलम। अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ा है आपको पता ही होगा कि रो और कॉलम के बेसिस पे पूरा मैट्रिक्स बनता है, और एमएल में तो भाई ये फाउंडेशन है, मतलब लीनियर अलजेब्रा फाउंडेशन है। ऑपरेशन क्या होता है, सम फंडामेंटल मैट्रिक्स ऑपरेशन एंड परफॉर्म ऑन दिस प्रोजेक्ट। लिमिटेशंस ऑफ प्रोजेक्ट ओनली कंसीडर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर। अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट बनाएंगे कैसे करके, लाइब्रेरी मैनेजमेंट इज अ प्रोजेक्ट दैट मैनेज एंड प्रिजर्व इलेक्ट्रॉनिक्स बुक डेटा बेस्ड ऑन द डिमांड स्टूडेंट। यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, यूजर्स बनाएंगे। बोथ स्टूडेंट एंड लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर कैन यूज द सिस्टम, और इंप्लीमेंटेशन फाइल बनाएंगे, यानी main.c, searchbook.c, issue.c, view.c एंड मोर वगैरह। ये कॉम्प्लेक्स होगा थोड़ा। इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर बना सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कैलकुलेटर प्रोजेक्ट इज एन एप्लीकेशन बेस्ड माइक्रो प्रोजेक्ट दैट प्रेडिक्ट द फॉलोइंग मंथ्स इलेक्ट्रिसिटी बिल बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन और लोड्स यूजर। यानी फीचर क्या रहेगा, ऑल लोड्स, पावर रेटिंग, यूनिट कंज्यूमर पर डे, यूनिट कंज्यूम पर मंथ एंड टोटल लोड कैलकुलेशंस वगैरह। टारगेट यूजर कौन रहेगा, पीपल हु डू नॉट हैव अ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग और कैलकुलेट पावर बिल्स। इसी तरीके से आप मूवी टिकट सिस्टम बना सकते हैं। ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन इंटरमीडिएट के अंदर ही फिलहाल आ रहा है। मूवी टिकट सिस्टम क्या बनेगा, द प्रोजेक्ट्स गोल इज टू इन्फॉर्म अ कस्टमर अबाउट द मूवी टिकट बुकिंग सिस्टम सो दैट दे कैन ऑर्डर टिकट। द प्रोजेक्ट वाज क्रिएटेड विद द गोल ऑफ मेकिंग टू प्रोसेस अ सिंपल एंड क्विकेबल प्रोसेस। इसमें कोर फंक्शनलिटी क्या रहेगा, द यूजर कैन बुक अ टिकट, यूजर टिकट बुक कर सके, कैंसिल कर सके। यानी नॉर्मल जब आप टिकट बुक करने जाते हैं, जो सिस्टम में आपको बेसिक चीजें दिखता है वो आपको बनाना है। एंड व्यू ऑल बुकिंग रिकॉर्ड्स यूजिंग दिस सिस्टम। ठीक है, मेन पर्पस क्या होगा, टू सप्लाई वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्लाइंट फैसिलिटी एज वेल एज एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। रिक्वायरमेंट क्या होगा, यू शुड मीट नियरली ऑल द कंडीशन फॉर रिजर्विंग अ टिकट। तो टिकट मूवी टिकट बुकिंग सिस्टम एक अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा और काफी डिफिकल्ट भी रहेगा एज अ बिगनर आपके लिए, और अगर आप एडवांस डेवलपर है तो फिर उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। एडवांस प्रोजेक्ट, हाँ भैया ये आ जाएगा खतरनाक लेवल का प्रोजेक्ट, और काफी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट भी होने वाला है, ये इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर्ड एडवांस सी प्रोग्रामिंग स्किल्स। ठीक है, स्नेक एंड लैडर, एंशिएंट इंडियन बोर्ड गेम विद मिनिमम जंप कैलकुलेशन। यानी स्नेक एंड लैडर आपको पता है, जिसको हम लोग सांप सीढ़ी भी कहते हैं। ठीक है, लेक्सिकल एनालाइजर, अब आप खुद ट्रांसलेटर बना रहे हैं, ट्रांसलेट स्ट्रीम ऑफ द लेटर इनटू लेक्सिकल टोकन्स। यानी इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि टोकन्स, लेक्सिकल एनालिसिस होता है, सिमेंटिक एनालिसिस होता है, अब ये आप खुद बनाने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं एडवांस लेवल है काफी। बस रिजर्वेशन सिस्टम, बुकिंग बस टिकट इन एडवांस विद सीट मैनेजमेंट। अब देखिए बस सिस्टम हो गया या मूवी टिकट वगैरह हो गया, वो मूवी टिकट को भी आप एडवांस लेवल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें फीचर्स डाल के और यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करके। इसके बाद एक डिनो गेम आता है, रिएक्शन फॉर रिक्रिएशन फॉर ऑफलाइन क्रोम गेम, यानी ऑफलाइन क्रोम गेम है, ये भी सी में होता है। और पैकमैन गेम, पैकमैन गेम तो आपको पता ही है, सिंपल सा क्लासिकल गेम विद ग्राफिकल इंप्लीमेंटेशन। तो पैकमैन ये भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है, सुनने में आसान लगता है पैकमैन, बट ये डिफिकल्ट है। ठीक है, ये एडवांस लेवल गेम है, हालांकि गेम में एडवांस लेवल नहीं है, प्रोजेक्ट में एडवांस लेवल है, गेम में तो काफी बेसिक है। एडवांस प्रोजेक्ट डिटेल, अब स्नेक एंड लेडर्स में वो क्या देना चाहिए, फॉर एग्जांपल आप क्या करेंगे, स्नेक एंड लेडर्स आल्सो नोन एज मुकाश प्रथम इज एन एंशिएंट इंडियन बोर्ड गेम फॉर 2 और मोर प्लेयर्स दैट इज स्टिल कंसीडर्ड अ वर्ल्ड वाइड क्लासिक टुडे। गेम मैकेनिक्स कैसा रहेगा इसमें, द डाइस वैल्यू कैन ईदर बी प्रोवाइड बाय द यूजर और इट्स जनरेटेड बाय रैंडमली। दूसरा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव, गिवन अ स्नेक एंड लेडर गेम, राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ द जंप टू टेक द टॉप ऑफ द डेस्टिनेशन पोजीशन। ठीक है, वो जैसे हम लोग खेलते हैं, इसका मैकेनिज्म आपको अभी समझ में शायद नहीं आएगा डिटेल में करना क्या है, क्योंकि सी प्रोग्राम अब तक हम लोग लिखा नहीं है। अच्छा, लेक्सिकल एनालिसिस में वो क्या करना चाहिए, उसमें आप क्या करेंगे, लेक्सिकल एनालाइजर प्रोग्राम ट्रांसलेट द स्ट्रीम ऑफ इंडिविजुअल लेटर, यानी एक लेटर को आपको लेक्सिकली एनालाइज करना पड़ेगा, व्हिच आर जनरली ग्रुप्ड एज अ लाइन इनटू द स्ट्रीम ऑफ लेक्सिकल टोकन। मेन पर्पस क्या होगा, टू टेक अ सी फाइल एंड जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ टोकन दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इनटू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ कंपाइलेशन। यानी जो अभी आप प्रोग्राम लिख के कंपाइल और एग्जीक्यूट का प्रोसेस करे वो आप खुद लिखने वाले हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट एडवांस लेवल पे, अगर आप सच में यानी अपना करियर सी में बनाना चाहते हैं और एक हाई लेवल डेवलपर बनना चाहते हैं तो। और दूसरा आपका पैकमैन वगैरह और स्नेक गेम तब इंपॉर्टेंट हो जाता है जब सी में आप गेम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट बन जाता है। यानी अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सिस्टम डिजाइन वगैरह की तरफ है तो ये आपके लिए बेस्ट प्रोजेक्ट बनेगा, और अगर आप थोड़ा सा बिजनेस लेवल एप्लीकेशन में ज्यादा है तो बस रिजर्वेशन बना सकते हैं आप, या मूवी टिकट को एडवांस लेवल बना सकते हैं। गेम डेवलपमेंट की तरफ अगर आपका ज्यादा रुझान है तो पैकमैन इज द बेस्ट और स्नेक गेम इज द बेस्ट। ठीक है, कंक्लूजन, अ टाइमलेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी a timeless programming language. C is clearly not an obsolete programming language, as evident by the fact that many of the world's greatest business use it for their profession of company. Global popularity. It remains the most popular programming
programming language for developing the back-end developer throughout the worldwide. Versatile application. C is used in all hardware and software technologies, making it advantageous for both aspiring and censored software specialists. Project development. As a project development, as a developer, think outside of the box, diverse imagination, imaginative solution using available resource and contribute to the future software. Thanks for your attention. Finally, तो देखिए आज हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि सी को सीखने के बाद, वैसे तो सी का पावर समझ में आ गया आपको। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपके पास कहीं ना कहीं गोल होगा कि सी को सीख के मुझे ये करना है। अगर नहीं है तो वो गोल बना लीजिए, क्योंकि गोल के बगैर किसी रास्ते पर चलना वो ऐसा ही है कि आपको पता नहीं है, बस हम आंख बंद करके चले, कभी गिर सकते हैं। गोल्स बहुत जरूरी है लाइफ में, आपको एक गोल होना चाहिए। अगर आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई गोल है तो आप इसी वक्त अपना गोल को डिसाइड करिए और उसके हिसाब से आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट होगा। और अगर आपका गोल नहीं है सी में, आपका गोल कुछ और है, तो फिर सी को आप सिर्फ इतना समझिए कि आप सेमेस्टर को पास कर सके, और फिर आपके लिए सिर्फ ये अल्टीमेट सी सीरीज का प्रोसेस ही काफी रहेगा। प्रैक्टिकल अगर आप नहीं भी जाते तो चलेगा, लेकिन अगर आप सी में कुछ करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो फिर ये और प्रैक्टिकल दोनों आपको देखना जरूरी है। तो अगर वीडियो समझ में आया और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।